नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर वेल्थ में आपका सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर से एक नई वीडियो लेकर के आए हैं जिसमें हम बात करने वाले हैं डी मार्ट कंपनी यानी एवेन्यू सुपरमार्ट कंपनी के क्वार्टर फोर रिजल्ट के बारे में। तो कंपनी ने अपने क्वार्टर फोर के रिजल्ट डिस्क्लोज कर दिए हैं। चलिए देख लेते हैं किस प्रकार परफॉर्मेंस रहा है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं डिविडेंड की। तो जैसा कि आपको सभी को पता है, ये कंपनी अक्सर डिविडेंड नहीं पे करती है अपने ग्रोथ में। तो कंपनी ने किसी प्रकार का डिविडेंड अनाउंस नहीं किया है। अब बात कर लेते हैं कंपनी के सबसे पहले जो है ये कंपनी की क्वार्टरली अपडेट है। करंट टाइम के क्वार्टर, ये पिछले क्वार्टर के अपडेट है और इस कॉलम में लास्ट ईयर के अपडेट हैं और सारे फिगर्स करोड़ में दिए गए हैं। चलिए एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले कर लेते हैं कंपनी की टोटल इनकम की बात। तो जहां पिछले क्वार्टर में कंपनी की टोटल इनकम से 13,605 करोड़ रुपए हुए, इस बार कंपनी के टोटल इनकम आए हैं 12,764 करोड़ रुपए। तो इनकम की बात करें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी के इनकम में लगभग जो है 11.5% का ग्रोथ देखा गया है। सॉरी, डाउन हुआ है। कंपनी के इनकम जो है डाउन हुए हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। वहीं अगर पिछले साल की बात करें तो कंपनी जहां पिछले साल 10,627 करोड़ की इनकम जनरेट किए थे, वहीं सेल्स टोटल इस बार आए हैं 12,764 करोड़, जो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एक अच्छा खासा जंप देख लगभग 20.6% का जंप देखने को मिल रहा है। ये अच्छी बात है। चलिए देख लेते हैं कंपनी ने इनकम के लिए कितने खर्चे किए हैं। तो जहां पिछले साल कंपनी के टोटल खर्चे थे 10,000 करोड़ रुपए, 10,002 करोड़ रुपए, वहीं इस बार टोटल खर्चे आए हैं 12,000 करोड़ रुपए। और पिछले क्वार्टर की तुलना करें तो पिछले क्वार्टर में जो खर्चे थे वो 12,656। तो क्वार्टर क्वार्टर बेसिस कंपनी ने खर्चे तो कम किए हैं, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे खर्चे कंपनी के बढ़े हैं। चलिए अब देख लेते हैं टोटल कितना कंपनी ने प्रॉफिट जनरेट किया है, कितना प्रॉफिट रहा है, कितना ईपीएस रहा है, इसके बारे में बात करेंगे। तो देख लेते हैं ये कंपनी का नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड प्रॉफिट देने के बाद कंपनी के टोटल कितने प्रॉफिट नेट प्रॉफिट बचे हैं। तो जहां पिछले साल कंपनी के प्रॉफिट थे 460 करोड़ रुपए, वहीं प्रॉफिट बढ़ करके आए हैं 563 करोड़ रुपए। तो क्वार्टर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी के प्रॉफिट में अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिल रहा है, जो कि है लगभग जो है 22% का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 22.7% का ग्रोथ देखने को मिल रहा है प्रॉफिट में, जो कि अच्छी बात है। वहीं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे अगर कंपेरिजन के, जहां पिछले क्वार्टर में कंपनी के प्रॉफिट थे 690 करोड़ रुपए, अब ये इस बार घट करके आए हैं 563। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी के जो प्रॉफिट्स हैं वो 17% डिक्लाइन किए हैं, ऑलमोस्ट 17% डिक्लाइन किए हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो कंपनी का एक रिजल्ट अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे दिया जाए तो ठीक ठाक रिजल्ट ही है। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस थोड़ा सा ड्रॉप देखने को मिल रहा है, चाहे सेल्स की बात करें और चाहे जो है नेट प्रॉफिट की बात करें, इसमें थोड़ा सा डाउन देखने को मिल रहा है। वैसे कंपनी का परफॉर्मेंस है जो है लास्ट 1 ईयर में कंपनी लगभग अपने शेयर होल्डर्स को, इन्वेस्टर्स को 30% का रिटर्न दे चुकी है। तो काफी कंपनी चल चुकी है। अब ये चलिए देख लेते हैं कंपनी के 1 डे टाइम फ्रेम पे कैसा चार्ट दिख रहा है, किस प्रकार का टारगेट और सपोर्ट देखते हैं। ये कंपनी का 1 डे टाइम फ्रेम पे चार्ट ओपन है और इसके बारे में एनालिसिस करते हैं। तो यहाँ कंपनी ने 1 ईयर में अपने शेयर होल्डर्स को यहाँ से लेकर के मतलब 3500 से लेकर के और ये 40 जो है मान सकते 4800 से 4850 तक का रैली दिखाई है। और कंपनी देखा जाए तो एक जो है फॉलिंग वेज में धीरे धीरे जा रहा है और यहाँ पे यदि गिरता है रिजल्ट तो एक्यूमुलेट करने का जोन, अगर ये 4100 पे आता है तो इसे एक्यूमुलेट किया जा सकता है लॉन्ग टर्म के लिए। और इससे भी बड़ा यदि कुछ गिरावट होती है तो ये लगभग 3650 से लेके 3600 तक का एक अच्छा सा सपोर्ट है, जहाँ पे अच्छी मात्रा में इसको थोड़े थोड़े बाइंग कर सकते हैं। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी जिस प्रकार से रनअप दिखा चुकी है वो एफएमसीजी सेक्टर का स्टॉक्स है। और एफएमसीजी सेक्टर में जो है कुछ क्वार्टर से जो दबाव है, मार्जिन पे भी दबाव दिख रहा है। तो इस हिसाब से अच्छा परफॉर्मेंस किया है। और यहाँ रिजल्ट के बाद अगर बाई चांस कोई डिप मिलता है तो यहाँ एक्यूमुलेट किया जा सकता है 4100 के प्राइस पे। तो ये तो मेरा एनालिसिस था। आपका क्या आंसर है, आपका क्या व्यू है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करते हुए बताइएगा। तो फ्रेंड्स, यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियो टाइमली पाने के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करिए, सो दैट
थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।